हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्रेट राकेश यादव 867। बाबू, आज का क्लास हमारा रहेगा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स। बाबू, मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सभी ब्रांचों के लिए अनिवार्य होता है। जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ट्रेड के होते हैं, सबको आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाए थे, संचय पढ़ा दिए थे, और क्रमचय आपको आज टॉपिक है। क्रमचय के बारे में आपको बताएंगे। क्रमचय किसे कहते हैं? देखिए, हेडिंग होती है क्रमचय किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशन ना। क्रमचय को इंग्लिश में कहते हैं बाबू परमुटेशन किसे कहते हैं? दी गई वस्तु में कुछ या सभी वस्तुओं के एक साथ रखने के भिन्न क्रमों को क्रमचय या परमुटेशन कहलाते हैं। चलिए हम लिखाई देते हैं ना। परिभाषा आपको लिखाएंगे, छोटी सी परिभाषा है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद उसका सूत्र तैयार कर लीजिए। क्रमचय का सूत्र क्या होता है ना, चलिए हम बताते हैं। देखिए क्या है क्रमचय। क्रमचय बाबू, क्रमचय इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशन। परमुटेशन कहता है ना। चलिए इसका परिभाषा आप लोग नीचे लिख लीजिए। दी गई वस्तुओं में कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ रखने के भिन्न या अलग अलग कहेंगे क्या है, भिन्न दी गई वस्तुओं में कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ रखने के भिन्न क्रमों को क्रमचय कहलाते हैं। जैसे क्या है, जैसे दिया है 3 अक्षरों क्या है, ए कामा बी कामा सी कि एक साथ लेकर, मतलब एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या 6। मतलब बनाए गए, मतलब उसकी संख्या बनाई गई, क्रमचय संख्या जो बनाई जाती है, मतलब ABC जो है उसी से संख्या आपको बनाई जाती है। 6 संख्या आपको बनाएंगे। देखिए जैसे दिया है 3 अक्षरों ए कामा बी कामा सी को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या 6 है। मतलब क्या है, 6 है। इसकी संख्या क्या है, देखिए यही है ना, एक BC, अब संख्या बनाई जा रही है, फिर BCA, ACB, फिर BAC, फिर कामा BCA, CAB और CBA। 6 संख्या की 1 2 3 4 5 6 संख्या बन गई। ये बाबू आपको क्या है, संख्या बन गई। यही आपकी क्या गई, संख्या बन गई। ठीक, अब उसके बाद आपका क्या है क्रमचय एवं संचय का अंतर। संचय में अंतर आपको बताएंगे। अंतर इसमें क्या होता है, इसमें आप एक और लिखेंगे संचय, एक होता है क्रमचय।
देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें केवल चयन पर विचार करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बाबू आपका होता है चयन तथा क्रम दोनों पर विचार होता है। क्या होता है? दोनों पर विचार होता है। ठीक। दूसरा क्या है इसका है, इसमें क्रम महत्वपूर्ण है। एन पी आर आपका क्या होता है? एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता ना। ये आपका क्या है? क्रमचय का सूत्र है, इसको सूत्र बोलेंगे ना। और इसमें आपका क्या है, दूसरा क्या है, इसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। बात समझ में आ रही? एन सी आर, इसका एन का फैक्टोरियल मतलब है क्या? सी क्या आपका है? संचय है। पी क्या है? क्रमचय है ना। तो एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसका सूत्र है, ठीक ना। इसका सूत्र है। चलिए आगे देखिए आगे क्या पूछ रहा है। आगे का सूत्र कुछ है, महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। महत्वपूर्ण परिणाम का सूत्र ना, परिणाम का सूत्र ना। इनका सूत्र देखिए आप लोग। जैसे दिया है एन, मतलब देता है ना, कैसे कहेंगे? एन कहेंगे ना, तो कहेंगे एन का फैक्टोरियल एन होता है। यही का एन क्रमचय एन का फैक्टोरियल, इसका सूत्र बता रहे हैं ना। फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा लिखेंगे 0 फैक्टोरियल बराबर एन का फैक्टोरियल बटे एन का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। यह भी देख लीजिए। ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है क्या? चलिए उदाहरण बताते हैं ना। उदाहरण बता देते हैं एक ठो। 12 क्रमचय 3, मतलब पी क्या है? क्रमचय, परमुटेशन है इंग्लिश में कहेंगे ना बाबू। देखिए हमारा एन दिया है कहाँ? हमारा एन दिया है 12 और 3 क्या है? आर बराबर हमारा क्या है? 3 है। 3 आर है और पी एन 12 है ना, दिया ना। आप इसको एक बार हल करेंगे। इसका क्रमचय का सूत्र लगाएंगे। किसका? क्रमचय का बाबू सूत्र लगाएंगे ना। बाबू सूत्र याद करिए है ना। जैसे देखिए क्रमचय का सूत्र क्या है? एन पी आर, एन मतलब एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है ना। यही आपका सूत्र है। एन की जगह 12 रखे हैं, आर की जगह 3 है, तो रख दीजिए 12 का 3 है ना। तो 12 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल होता ना। फिर उसके बाद 12 का फैक्टोरियल, 12 में से 3 जाए 9 का फैक्टोरियल, 12 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 9 का फैक्टोरियल तक रहने दीजिए आप। फिर उसके बाद 9 का फैक्टोरियल, 9 से कैंसिल हो गया। बात सुन रहे? मतलब यहाँ 11 हो गया, यहाँ 11 रहना चाहिए। 12 गुणे 11 ना, तो कहेंगे 12 गुणा करेंगे आप, इधर गुणा कर लीजिए आप। देखिए 10 और 11 करेंगे, 10 एक सुनाई शून्य, एक करना एक ना। फिर उसके बाद 0 110 आया। फिर उसके 12 गुणा करेंगे, 2 सुनाई शून्य, 2 कन्नम 2। फिर उसके बाद आएगा आप क्या? 0 1 1 2, 1320 आएगा आपका बाबू। 1300 क्या हो गया? 20 आंसर आएगा। ठीक ना। चलिए आगे हम बताते क्वेश्चन और देख लीजिए। आगे देखिए दिया क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए
यही है ना। छः क्रमचय 2, ये है ना। परमुटेशन इसको बोलते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं ना, इसी से। देखिए देखिए 6P_R मतलब 6P_R मतलब 6P2 दिया है। अब कहेंगे क्रमचय का सूत्र लगाएंगे। क्रमचय जो पूछ सी रहता तो क्या संचय का सूत्र लगाते हैं। क्रमचय का सूत्र लिखेंगे आप। क्रमचय का सूत्र बाबू होता है NPR बराबर होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। नहीं होता ना। देखिए n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता ना। देखिए रखेंगे 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बचा 6। ये बचा ना। अब गुणा कर दीजिए, 6 5 30, आपका आंसर क्या हो गया 30, ठीक ना। ये आंसर आएगा। चलिए हम तीसरा बता देते हैं। देखिए तीसरा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तीसरा क्या है 9P9, ये है ना। तो 9 का फैक्टोरियल डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र लिखिए ना, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। सूत्र है फार्मूला जिसको बोलते हैं ना, यही है 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल मतलब 9 का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 9 का फैक्टोरियल करेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता ना। गुणा करने में कितना आता है, आएगा 36 से 28 80, यही बाबू आपका आंसर आएगा, ठीक ना। गुणा कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बताते हैं ना।